अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तबीयत बहुत ख़राब है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से। और आज मेरा काम भी बहुत लेट हुआ है। मंडे है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है। 11:15 हो गए हैं, हालांकि मैं 9 बजे तक मेरी सफाइयाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं। अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है और अब मैं बना रही हूँ मटर। या तो मैं आलू मटर वाला सालन बना लूँगी या फिर आज इरादा है आलू और मटर वाले चावल बना लूँ, क्योंकि अभी बर्तन भी धोने हैं और अभी वीडियो का भी कुछ भी नहीं सोचा कि आज मैंने क्या बनाना है, क्या करना है, क्या कौन सा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करना है। अभी 11:30 ही हुए हैं और अभी तक सफाइयाँ ख़त्म हुई हैं, बर्तन अभी रहते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी बहुत अच्छा सा एक आइडिया शेयर करूँगी। और ये देखें, ये मेरा बड़ा है स्टिचिंग का अड्डा कह लें, मशीन। और साथ में मेरी मेडिसन्स, क्योंकि इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि खाना ना मिले, बस मेडिसन्स मिल जाएं, ज़िंदगी गुजर जाएगी। खाने के बगैर तो गुजर जाती है, मेडिसन के बगैर नहीं गुजरती। तो ये देखें, अभी मेरे बर्तन पड़े हैं धोने वाले। चूल्हा वगैरह तो साफ़ है, खैर ये हल्का सा समेटना है। और कुकिंग करते वक्त साथ साथ बर्तन भी धो लूँगी, इतने ज़्यादा नहीं है। बस ये दूध वाली 2 देगची हैं, हालांकि ये कल भी धुली थी, पता नहीं इसमें मेरे ख्याल में रात को सेवियाँ बनाई हैं इन्होंने, इसलिए दूसरी देगची है। और बस चाय वाले कप और 3-4 रात वाली प्लेटें हैं। तो मैंने कहा मैं साथ साथ इन्हें भी ना, कुकिंग करते वक्त साथ साथ इन्हें भी धो लूँगी। ये देखें जी, पाकिस्तानी अवाम का जुगाड़, एक एक कतरा निचोड़ लें। ये पैकेट खाली हो गया था तो इसमें से अभी भी है ना ऑयल आ रहा है, तो मैंने इसको कबर्ड में दे दिया और नीचे रख दी घी वाली बाल्टी। कैसी टिप है। मैं बना रही हूँ आलू और मटर वाले चावल। अच्छा, मैं समझी थी कि शायद ना आलू पड़े हैं, क्योंकि मटर तो किलो पूरा ही पड़ा था, लेकिन आलू सिर्फ 2 थे, इतने इतने से। तो इसका सालन नहीं बन सकता था, चावल बन सकते हैं। वैसे मेरे चावल खाने को आज बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि एक तो तबीयत बहुत ख़राब है, गला ख़राब है और सर में दर्द, ज़ुकाम। जब ऐसी हालत हो ना तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ कि चावल ना खाऊं। लेकिन इस वक्त मजबूरी है, मेरे पास घर में और कोई सब्ज़ी नहीं पड़ी। कल संडे था, हैदर ले तो आया था सब्ज़ियाँ, लेकिन ना पता नहीं वो क्या ले आया था, मुझे कुछ समझ नहीं आई। क्योंकि मैं कल का दिन पूरा दिन मैं सोई हूँ, इतनी मुझे नींद आ रही थी और इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैंने मेडिसिन ली थी सैटरडे को रात को। तो उन मेडिसिन को खाने के बाद मुझे सारी रात इतनी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी तबीयत ख़राब है या मुझे खांसी है या ज़ुकाम है या गले में दर्द है, कुछ पता नहीं चला। सुबह मैं उठी तो फ़ौरन से दोबारा मुझे नींद आ गई, फिर मैं 2-3 घंटे सो गई। मतलब कि कल का सारा दिन मैं नींद में थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या बच्चों ने बनाया और मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने क्या इन्होंने बनाया और क्या। बस मुझे इतना पता है कि मुझे भिंडी गोश्त का सालन मिला था और मैंने रोटी खाई और फिर मैं सो गई। तो बस फिर अब मैंने जब फ्रिज में देखा, मटर तो मैंने निकाल लिए, लेकिन आलू नहीं थे। तो फिर आलू 2 ही थे, इसलिए फिर मैं आलू और मटर के चावल बना रही हूँ। मैं इनको डार्क गोल्डन करूँगी, क्योंकि मैं चावलों में थोड़ा सा कलर लाना चाहती हूँ, रेड मिर्चें नहीं डालूंगी। तो जब ये ब्राउन हो जाएंगे ना, डार्क ब्राउन थोड़ा सा जलने के करीब, तो उसमें पानी ऐड करूँगी, तो इससे थोड़ा सा ना जो चावल का कलर है ना वो अच्छा आता है। उसमें जले हुए प्याज का जायका नहीं आता, लेकिन जो चावल का कलर है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। इसको मैं ज़रा अच्छे से फ्राई करूँगी, इनको प्याज को, सॉरी। ये देखें, ये थोड़े से डार्क हो गए हैं, थोड़े से बस और हो जाएं। इनमें 2 घूंट पानी डाल के ऊपर प्लेट दे दूंगी। इससे क्या होगा, जो प्याज का जो कलर है ना वो निकल आएगा। इस तरह चावल का जो कलर है ना वो बहुत प्यारा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह चावलों का कलर। लाल मिर्चें डालने से बेहतर है कि इसी तरह चावलों में कलर दे दें। और हर वक्त वाइट वाइट राइस भी नहीं खाए जाते। अब गए टमाटर। अच्छा, ज़ुबैदा आपा जब कुकिंग करती थी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, तो वो अक्सर कहती थी कि मैं जब उनके शोज़ देखती थी तो वो कहती थी कि जब भी प्लेट उतारें तो उसका प्लेट का जो पानी है वो वापस आप खाने में डालें, क्योंकि इसमें सारे ना विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होती है, हर चीज़ यानी कि इस पानी में ना आ जाती है। तो तब से अब तक मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जैसे ही प्लेट उतारी तो इसका जितना भी पानी होता है ना वो मैं सारा वापस सालन में डालती हूँ, या जो भी चीज़ बना रहे हूँ। तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर को थोड़ा सा भून के फिर आलू और मटर डाल दूँगी। अच्छा, ज़ैनब को मटर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने मटर डाल लिए हैं, वो आएगी तो कहेगी मटर फिर डाल दिए। सालन बनाऊं या मैं मटर कीमा बनाऊं या आलू मटर वाले चावल बनाऊं या साल के आलू मटर का सालन हो या गोभी और मटर डाल दूं,
उसने क्या करना है, मटर चुन चुन के ना उसने अलग रख देने सारे मटर। सबसे पहले वो मटर चुन के निकालेगी, उसके बाद फिर वो ये चावल खाएगी। कच्चे वो खा लेती है और इस तरह पके भी नहीं खाती। तो मैंने उससे पूछा कि जब कच्चे खा लेती है तो पके हुए में क्या मसला है? कहती है मम्मा इनका जायका चेंज हो जाता है। लो भाई, मटरों का कैसे जायका चेंज होता है? मुझे तो बच्चों का लॉजिक समझ नहीं आता, अजीब से नखरे करते हैं ये लोग। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँगी साबुत गरम मसाला। ये मुझे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, मुझे तो बहुत पसंद है। राइस के साथ अगर काली मिर्च और लौंग आ जाए ना तो आपने लाजमी उसको चबा लेना है, लौंग को तो स्किप नहीं करना। इसका जो टेस्ट है ना चावलों के साथ इतना मज़े का आता है, ट्राई करके देखिएगा। और इसमें इतनी ताकत है लौंग में कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब कहते थे कि आप लौंग की चाय पिएं, कहवा पिएं लौंग का, और या चाय बनाएं तो उसमें लौंग डाल दें और साथ में फिर उसको चबा लें लौंग को। यकीन करें इसका बहुत मज़े का फ्लेवर है और इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है लौंग से। एक छोटी सी काली सी चीज़ है, उसमें अल्लाह ताला ने इतनी ताकत और उसमें इतने फ़ायदे रखे हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला की हर चीज़ बनाई हुई कमाल है। किसी चीज़ पे इंसान की ज़रूरत नहीं है कि किसी चीज़ पे एतराज़ कर सके। आजकल बहुत लोग ना वीडियोस बना रहे हैं कि रमज़ान आ रहा है, ये पका के रख लें, ये रख लें, ये भाई मैंने कुछ भी नहीं रखा, मैंने कुछ भी नहीं बनाया और ना ही मैं कुछ बनाऊँगी। भाई हम सारा साल खाते हैं, ईदें आती हैं, ईदों में खाते हैं, सारा साल हमारे पास मौका होता है खाने का। तो अवाम पता नहीं क्या करती है कि बस रमज़ान आ रहा है तो बस हमारे लिए वो खाने का ही महीना है। भी वो हमारे लिए खाने का महीना नहीं है, उसमें आप लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक के जो रोज़ा है ना 28, 27, 29 दिन तक अगर मुसलसल 27, 28 दिन तक 16, 17 घंटे खुद को अगर भूखा रखा जाए तो जो होते हैं ना ये कैंसर के जरासीम वो 99% डेड हो जाते हैं। वो क्या है? वो है रमज़ान का महीना, 27, 28, 29 दिन, 16, 17 घंटे का रोज़ा हम रखें। उसमें जब हम रोज़ा रखें और भूखे रहें तो एक तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा हमारे अंदर जितने भी जरासीम होते हैं वो ख़त्म होते हैं, और तीसरी बात यह कि आपकी सेहत अच्छी रहती है। चावल हो गए तकरीबन रेडी। मैंने इनमें नमक टेस्ट किया, थोड़ा लगा तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। अगर आप लोग चाहें कि ना इनमें थोड़ा सा और फ्लेवर आए तो इसमें आप बिरयानी मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं खुशबू और जायके के लिए, या फिर चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स वो भी ऐड कर लें तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल रखे हैं, मैंने इसमें कोई और मसाला वगैरह नहीं डाला, आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ धनिया, नमक और गरम मसाला वगैरह ऐड किया आप लोगों के सामने। मैंने बिल्कुल सिंपल रखे हैं। जैसे ये बनते हैं तो फिर मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाऊंगी कि प्याज को जिस तरह मैंने जलाया तो उसके बाद चावलों का किस तरह कलर आया है। इसको दम लगा देते हैं। तवा हो गया गरम, इसकी आंच मैं हल्की कर दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, मैंने पानी रहने दिया और इसको मैंने दम पे लगा दिया। जब ये बन जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वाह माशाल्लाह, कितना प्यारा कलर आया है। इसमें कोई हल्दी नहीं है, कोई लाल मिर्च नहीं है, और जो चावल है ना इतनी इनकी प्यारी खुशबू आ रही है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। यमी। आप लोग भी अगर इस तरह बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब है जी शाम का टाइम, 5:30 बज रहे हैं और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का इंतज़ार। मौसम हो रहा है बहुत प्यारा और गैस अभी आई नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं चाय पीऊँ और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर गली। ये देखिए जी, ये है पार्लर, बहुत अच्छा काम करती हैं, मेरी हमसाई हैं, मेरी फ्रेंड भी हैं। ये उनका घर है और ये गली है, गली में देखते हैं कौन कौन है। बच्चे 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 बच्चे, वो खड़ी है हमारी गाड़ी। ये कौन जा रहा है ट्यूशन? तो चलो जी किचन में चलते हैं, चेक करते हैं गैस आई कि नहीं। मैंने दाल भिगो दी है, दाल बनानी है क्योंकि बच्चों ने चावल इतने नहीं खाए।
मतलब कि खाए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो दाल के साथ ज़्यादा खाते हैं। मुझे आइडिया था कि ये दाल की फरमाइश करेंगे, गैस अभी नहीं आई, चाय पीनी थी मैंने, तो बस फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल और यहाँ पे बन गई चाय। और ये था मेरा आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दें।